जय श्री राधे, जय श्री राधे। भली भांत निभही भगत सदा गदाधर दास की, लाल बिहारी जपत रहत निश्वासर भूल्यो। सेवा सहज सने सदा आनंद रस झूल्यो। भक्तन सो अति प्रीति रीति सबही मन भाई, आशय अधिक उदार रसन हरि कीरति गाई। हरि विश्वास ही आन के सपने आन नास को, भली भांति भई भगत सदा गदाधर दास की। गदाधर दास जी का चरित्र हो रहा है। बड़े विरक्त थे वे और पेड़ के नीचे रहते थे। ठाकुर जी ने उनके लिए एक ऐसा खेल कर दिया, पानी वर्षा हुई, रात दिन खड़े रहे। एक सेठ को सपना दिया कि तेरे पास इतना धन है, क्या करेगा? जा गदाधर दास जी की सेवा कर, उनके लिए मंदिर बना। मंदिर बनाया और प्रभु ने आज्ञा दिया। प्रभु की आज्ञा से वो उस मंदिर में, आश्रम में बैठे। ठाकुर जी का नाम लाल बिहारी रखा गया और संत सेवा चलने लग गई। कल यहां तक बात हुई थी कि दो बातें टकरा गई गुरु शिष्य की। गुरु जी महाविरक्त थे, कल के लिए कुछ बचा के रखना ही नहीं है, अखंड नियम। और शिष्य बचा के रखता है मंगला भोग के लिए। दो बातें टकरा गई। दोनों ही अपने अपने स्थल पर ठीक हैं, लेकिन कभी कभी धर्म टकराते हैं। इसको धर्म की अर्जुन ने पूछा था, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। दो धर्म टकरा गए तो क्या करें? अर्जुन को मोह वो वैसा मोह नहीं था जैसे हम लोगों को होता है। पैसे में मोह हो गया, स्त्री मोह हो गया। धर्म का एक दूसरे से जो संक्रमण हुआ, टकराव हुआ, वो मोह था। मोह भी अनेक प्रकार को होता है ना। और महापुरुषों का मोह ऐसा नहीं होता जैसा हम लोगों का। काकभुषुंडी ने कहा है, सो मोह मोह दुखद न काही, आन जीव संस्कृति नाही। वो एक मोह जो संसार में फंसाता है वो नहीं, वो मोह अलग होता है। महापुरुषों का मोह अलग होता है। इसलिए उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो अब यहां दो चीज टकरा रही हैं। संग्रह नहीं रखता भक्त, भगवान की आज्ञा है, क्योंकि ये निश्चित बात है कि संग्रह रखने वाला तेजहीन हो जाता है। निश्चित बात है। चाहे वो विश्व प्रसिद्ध आदमी हो, नाम हो गया ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से नाम हो जाता है, चैनल वैनल चला लो जिसका नाम, अरे नाम तो बदनामी से भी बड़ी जल्दी हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है।
अच्छे काम से नाम नहीं होगा, बदनामी से बहुत होगा। अभी कोई बता रहा था, कोई बड़ा आदमी जेल है, उसने बड़ा पैसा गमन किया तो सब जान गए। तेज जो है वो भगवान ने कहा है कि एकादश का स्कंद में 16 या 17 अध्याय में आता है, प्रतिग्रहम मन्यमानः तपो तेजो यशो निदम। 17 में है कि 11, 17, 41। देखो ये एक अनुभव की बात है और हम सबको इसलिए बता रहे हैं कि हर व्यक्ति प्रत्यक्ष देख सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष होता है। तुम स्वयं देख लो, मानगढ़ में मान मंदिर में पहले 350 बीघे जमीन थी, लगभग 400 बीघे। इतनी संपत्ति हर मंदिर में नहीं होती, और वो चली गई महंत के विरुद्ध आचरणों से। उसने ब्याह किया, जाने क्या क्या किया। मंदिर डाकुओं का अड्डा बन गया, भूत घर, डाकुओं का अड्डा। हम जब उसमें रहने गए तो भीतर कोठरी में एक सूखा खून पड़ा था, सारे फर्श पर। और उस जमाने में कीर्तन करने वाले ब्रजवासी रोज सर्प निकलता था, रोज। उजाड़, भूतों का घर, सर्पों का घर, दिन में कोई नहीं घुसता था। और उस मंदिर में रहना शुरू किया। हम ये नहीं कहते कि हम कोई त्यागी हैं, लेकिन बड़ों की आज्ञा थी, हमारे गुरुजनों की, कि पैसा मत रखना, इस पैसे का संग्रह मत करना। तो मान मंदिर में कोई संग्रह नहीं किया गया, और मान मंदिर का यश चारों तरफ इतना फैल गया है। जो बड़े बड़े स्थान संग्रह करने वाले, जिनके पास वृंदावन में ऐसे ऐसे स्थान हैं, करोड़ों जमा है, और ब्याज से ही 35 लाख रुपए महीना चल रहा है खर्च। ऐसे ऐसे पैसे वाले स्थान हैं। लेकिन इस समय मान मंदिर का हम अंदाज लगाते हैं। अब जैसे गांव में ही सर्वे करने जाते हैं, यहां जिस गांव में जाते हैं, बता रहे कल, सम्मान, भोजन, यहां तक कि दुकानदार मोबाइल से कुछ कहना होता, पैसे नहीं लेता हो। तो ये मानगढ़ का, मान मंदिर का इतना यश क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि प्रतिग्रह मन्यमानस 11, 17, 41 तपो तेजो यशो निदम। यश नष्ट हो जाता है संग्रह करने वाले का। यह हर आदमी अनुभव कर सकता है। और दूसरी बात, दूसरा अनुभव करना चाहो, हमारे मानगढ़ से ही अनुभव कर सकते हो हर आदमी। 7वें स्कंद में 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, धर्मार्थम उपनेहेत यात्रार्थम वा धनो धनम अनिहा नीह मानस्य महाहेरि विवृत्तिदा।
इच्छा छोड़ दो धन की, धर्म के लिए या जीवन यात्रा के लिए अनीहा आ जाएगी, उससे सब काम चलेगा। माहेरी वृत्तिदा। हमारे यहां ऐसा वातावरण है सत्संग के कारण, एक बच्चा भी इच्छा नहीं करता पैसे की, और सब काम चल रहा है। 6 लाख रुपए रोज तो गौशाला खर्च है, जाने कितने करोड़ साल भर में, और न कभी मांगना पड़ता है, न कहीं किसी के पास जाना पड़ता है। ये भी कोई भी आदमी देख सकता है। सवेरे हमसे बात चल रही थी, ये कथा कहने जा रही श्री जी वहां कल, तो हमसे पूछा इन्होंने, राधाकांत ने, कुछ किराया वराया कितने हैं भाई? हमने कहा ना। हमने कहा भाई देखो, हम चाहते भी नहीं कि वो किराया दे, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कुछ ये लेके आवे। हम चाहते हैं कि अपनी ओर से किराया लगाया जाए। बोले इसमें लोग तो सेठों को फांसते हैं, लोग किसी बड़े आदमी को फांसते हैं इंप्रेशन दे करके, और जो कुछ नहीं लेगा वो ठाकुर को फांस देता है। निश्चित बात है, वो ठाकुर फंस जाता है उसके चक्कर में। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। कभी कुछ जिसको नहीं चाहिए, बसहु निरंतरता सूर, सूराउर निज गेह। ठाकुर फंस जाता है। ये बात कई जगह कही है। बोले भगवान से मिलना बहुत आसान है, प्रहलाद जी ने कहा। सात सात कोटि प्रयासो उसुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय क्षिद्रवत्सतः। आकाश को बुलाओ मत, आकाश तो अपने आप आता है। लोटे में पानी फेंक दो, हवा है, हवा निकाल दो, आकाश आ गया। हृदय में से वासनाओं निकाल दो, भगवान आ गया। क्षिद्र माने आकाश। आकाश को लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अपने आप आकाश सब जगह है। केवल पानी वायु निकाल दो। वैसे भगवान को बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं, प्रहलाद जी कहते हैं। भगवान अपने आप आएगा, 100 बार आएगा। ये इच्छाएं गंदी निकाल दो, भगवान आ गया। तो हमने कहा हम तो भाई बातें ऐसी ही करते हैं, चाहे हमारा मन वासनाओं को भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम बड़े त्यागी हैं। लेकिन पास बांधने को तो हम यही कहते हैं कि ठाकुर को फांसो, सेठों फेठों को मत फांसो। और ठाकुर को फांसना है तो ये सब लेन देन, ये सब इच्छाएं विच्छाएं बंद कर दो, ठाकुर फंस जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा है, किराया नहीं दे। ज्यादा अच्छा है भोजन भी मत करो, अपना ही खाओ। सुखदेव जी ने भोजन कहां किया, पानी भी नहीं पिया, लंगोटी भी नहीं लिया, नंगे बैठे रहे। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। प्रथम स्कंद 18-19वें अध्याय में अलक्षलिंगो, कोई पहचान नहीं सकता था, नंगे। ऐसा बन के देखो, फिर देखो क्या मजा आता है। इसका चमत्कार देखो क्या होता है।
लेकिन मनुष्य में धैर्य नहीं है। दो चार कथा तो छोड़ देगा, फिर तीसरी हमें हाथ मार देगा। एक रस जीवन होना चाहिए, एक रस जीवन। यश चंद्रमा की तरह चमकेगा जब तुम प्रतिग्रह नहीं करोगे। प्रतिग्रहम मन्यमानः तपो तेजो यशोरिदम। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारा भक्त अनात्म चीजों को चाहे। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, 10वें स्कंद में सुदामा जी कह रहे हैं 81वें अध्याय में, भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारा भक्त इस चूतिया चक्कर में फंस जाए। पासबुक और कितना है, इंटरेस्ट आया, क्या आया। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, 37। राज्यम विभूतिर न समर्थयत जह। भगवान कभी नहीं चाहते कि राज्य विभूति हमारे भक्त के पास आवे। अदीर्घ बोधाय विचक्षणा स्वयं पश्यन् निपातन धनिनाम मदोद्भयम। भगवान निष्किंचन भक्त के दास बन जाते हैं। भक्त निष्किंचन बना और भगवान पीछे पीछे कुली की तरह डोलते हैं, गट्ठर बांध करके, ये ले ले वो ले ले, ये ले ले वो ले। अब भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, अरे ये ले ले वो ले ले भाई, ये ले ले। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहा गया है, मत्तोप्यनन्तात् परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित् ईशाम किमुस्यादितिरेण तेषाम। आखिर में है 32, 25, अकिंचनानाम मयि भक्ति भाजाम। अकिंचन निष्किंचन भक्त लोगों के पीछे भगवान घूमते रहते हैं। स्वर्ग ले ले, मोक्ष ले ले, भगवान घूमते हैं उसके पीछे पीछे गट्ठर लेकर के। तो हम जैसे मूर्ख लोग नोटों का बंडल संभालते रहते, कागज। अब भगवान कहां से घूमेगा? इसीलिए जब मनुष्य प्रतिग्रह छोड़ देता है, संग्रह, तो अपने आप चारों ओर यश फैलता है। एक तो पवित्र यश होता है जो संसार को तराता है और स्वयं भी तर जाता है। एक अपवित्र यश होता है। पावन जस की पुण्य बिन होई। बिना पुण्य के पावन जस नहीं होता। पावन जस कहते हैं कि जो जिससे संसार का कल्याण हो जाए। बिनु अघ अजस की पावे कोई। और ये बात याद रखनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि हम एडवर्टाइज से चैनल में और नाम दे दे करके वो नामी बन जाएंगे, गलत बात है। वो पावन जश नहीं है, वो तो और कहो तो नरक को ले जाए। पावन जश तो एकमात्र पुण्य से होता है। और ये उत्तरकांड में दोहा 112, ये चैनल मेलन में पैसा देकर के नाम फैल, इस नरक का रास्ता है। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अगा जस की पावई को।
साधु लाभ की किछ हरि भगत समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। सबसे बड़ी मुसीबत और आपत्ति क्या है? जब भगवान का भजन छूट जाता है। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजी ने राम नर तन पर पाई। तो पावन यश धोखाधड़ी से नहीं मिलता है। और ये चैनल वैनल में देने से नाम वाम, जैसे व्यापारी एडवर्टाइजमेंट कर लेता है, वो तो जाता है नाम, लेकिन वो उससे सदगति नहीं होती है, पावन यश नहीं है। ऐसा नाम क्या किस काम का नरक को ले जाए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा। हर कथावाचक की इच्छा रहती है कि हमारा भी नाम हो जाए, चैनल में आ जाए। इच्छा ही गलत है। ये इच्छा जो रखता है वो गलत है, वो भगवान से इच्छा दूर कर देगी। और ये इच्छा जरूर आती है हर कथावाचक में, और उसके अंदर नहीं होगी तो कह कह के लोग पैदा कर देते हैं। और बेचारा क्या करे? सब लोग कहते हैं भाई आपका जरूरी है, चैनल में आना जरूरी है, आप बहुत अच्छा है। वो भी सोचने लग जाता है राण रणापो जब काटे, जब रड़ुआ काटन दे। इच्छा पैदा ही नहीं होनी चाहिए। इच्छा पैदा हुई और भगवान से दूर हुआ। तो इसलिए कहा कि इन्होंने संग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान की आज्ञा है। और दूसरी तरफ शिष्य कह रहा है कि संग्रह ठाकुर के लिए करना जरूरी है, वो भी सही है। ऐसा नहीं कि क्योंकि भरत जी ने कहा है कि भगवान की संपत्ति की अगर रक्षा नहीं किया, भगवान का दर्शन छोड़ दो, लेकिन उनकी वस्तुओं की रक्षा करो, संग्रह करो भगवान की सेवा के लिए। वहां पर आता है भरत जी ने अयोध्या कांड में कि संपत्ति सब रघुपत कै आही। ये भी एक परम धर्म है। जैसे हम मंदिर में रहते हैं, जो लोग सच्चे मंदिर के भक्त होते हैं, मंदिर में कोई चीज नुकसान हो रही तो उनको दर्द होता है। अब बहुत से लोग ऐसे रहते हैं धर्मशाला की तरह, धर्मशाला में आग लग जाए तो लग जाने दो, कोई मतलब नहीं। अच्छा 186 है अयोध्या कांड में। अब दो धर्म टकरा रहे हैं। ये 186 में है, संपत्ति सब रघुपत के आही। यहां होनहार की बात होती है, किसके भाग में क्या लिखा है कौन जानता है। भक्तापराध से आदमी गिर जाता है। लेकिन जब ये रसकुंज बन रहा था तो कई शीशे बंदरों ने तोड़ दिए, 10-10 हजार के, 1-2 लाख का नुकसान हो गया। सिर्फ इसलिए हमने कहा था लड़कियों से तुम लोग नीचे कीर्तन करो, तो अगर नीचे करती तो इतना नुकसान ना होता। अपने अपने कमरे में सब चली गई। 1-2 लड़कियों ने किया था। तो उससे पता पड़ता है कि हम जहां रह रहे हैं उसका हित नहीं करते तो शुचि भक्त नहीं है, मतलब ही आ रहे हैं। संपत्ति सब रघुपत के आही, जो बिन जतन चलाऊं तज जाही। देखो हम एक अनुभव सुनावें। ये बाहर एक पहले एक कुटिया थी, डॉक्टर साहब रहते थे, बहुत पुरानी बातें हैं, अब तो उनका नाम मिट गया। तो वो टूट रही थी। तो हमारे बाबा टहलते टहलते आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसको मरम्मत करा लो।
दीवारें टूट रही थी। तो उनका हमारा जीवन कितना है, बहुत बुढ़े थे, 2-4 साल में चले जाएंगे। तो चुप रहे बाबा। हमसे उन्होंने कहा, देखो अगर सामर्थ्य है, इनके पास पेंशन आती है, पैसा है, ये पेंशन अपने बच्चों को देते हैं। इस कुटिया को किसी ने बनाया था, तुम उसको रह रहे हो, तुम्हारा भी धर्म है कि इसको बना के छोड़ जाओ। उसमें रह रहे हो, टूट रही है, ये वैराग नहीं है, ये गड़ल इनका विचार है। कह के चले गए बाबा। हम भी वृंदावन चले गए थे, लौट के आए तो देखा डॉक्टर साहब चले गए थे यहां। उनको चोरों ने रात में ऐसा मारा, सिर फट गया। तो हमको बाबा की बात याद आई कि झूठा वैराग, फल्गु वैराग। हमारे पास सामर्थ्य है और हम अपने परिवार के लिए पैसा बचा के, अरे भक्तों की वस्तु, भक्तों बिलस रहे हैं, भक्त लोगों को भक्तों ने बनाया, भक्तों के लिए तुम न करके परिवार में कर रहे हो तो अपराध है, दैवी द्रव्य का दुरुपयोग है। तो इसीलिए संपत्ति सब रघुपति कहे आई, जहां रहता है आदमी उसकी रक्षा करना, क्योंकि भगवत वस्तु है ना, धाम है, मंदिर है, इनकी सेवा संभाल भक्ति से संबंध रखती है। जो बिन जतन चलो तो जिताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमण साए दुहाई। दर्शन करने गया हो, दर्शन भी पाप है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। 1000 लोग दोष दें कि संग्रही है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन जहां जो रहता है उस स्थान की हित देखभाल कोई कोई करता है, हजारों में कोई कोई करता है, सब नहीं कर सकते। उनको शुचि सेवक कहा गया। अस विचार शुचि सेवक, शुचि सेवक उसको कहते हैं। और जो धर्मशाला की तरह रहता है, धर्मशाला में आग लग गई, लगने दो, हमारे बाप का क्या नुकसान। तो भक्त वक्त नहीं है, मतलबी है। तो ये इसलिए बताया कि 2 धर्म टकरा रहे हैं। शिष्य जो बचा के रख रहा है और गुरु जी कहते नहीं, ठाकुर जी के लिए भी मत बचाओ। अब दोनों में टक्कर है। तो रसोइया शिष्य था, बोला गुरु जी से, बोलो प्रभु भूखे रहें, ताके लिए राख्यो कछु। शिष्य संग्रही नहीं था। भक्तमाल समझना बड़ा कठिन है। शिष्य ने कहा कि मैंने तो प्रभु भूखे न रहे इसलिए थोड़ा सा रख लिया है। बोलो प्रभु भूखे रहें, ताके लिए राख्यो कछु। भाख्यो तब आप, काढ़ो भोर और आवेगो। गुरुजी बोले, अरे संत तो भगवान से बड़े हैं मूर्ख। संत भूखे रह गए तो भगवान कैसे भोग पाएगा। सवेरा और आएगा, दे दे। अब दोनों का टक्कर है गुरु शिष्य की, दोनों ही ठीक रास्ते पर हैं। भाख्यो तब आप, काढ़ो भोर और आवेगो। शिष्य ने कहा ठीक बात है, गुरु की आज्ञा माननी है। उठा, जो मंगला के लिए सामान रख रखा था
बना करके दे दिया संतों को। करके प्रसाद दियो लियो सुख पायो सब। सेवा रीति देखी कही जग जस गावेगो। संतों ने प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया कि आप किसी सेवा रीति कहीं नहीं देखी कि ठाकुर को भी आपने छोड़ दिया और तुम्हारा यश संसार गाएगा। अपना भी जरा भी ठाकुर का और अपना परवाह नहीं रखा। द्रौपदी जी 10,000 स्नातकों को खिला करके जब भोजन करती थी, द्रौपदी जैसी स्त्री नहीं भई, उदार। वन में भी रही तो 5 पांडव तो पाले, उसके पहले जितने स्नातक थी जाके संध्या को खाती थी। इसीलिए द्रौपदी का यश है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, उसमें विभाग बांटे गए तो द्रौपदी के विभाग में परोसना, बोले द्रौपदी को अधिकार दिया जाएगा। भागवत में आता है 10वें स्कंद में 75वें अध्याय में शायद आता है, गुरु शुशुषुणे जिष्णु कृष्ण पादा वने जने। 5 परिवेशणे द्रुपदजा, बोले परोसने का हम द्रौपदी को दो। कर्णो दाने महामना, दान करने में कर्ण, अर्जुन भी नहीं टक्कर ले सकते थे। अर्जुन को गुरु सेवा दी गई, जितने बड़े बड़े लोग आए, और चरण धोने की सेवा भगवान ने लिया। अब परोसने का काम हम जैसे लोगों को दिया जाएगा तो पहले अपने अलमारी में रख लेंगे, फिर बचा खुचा। वही बात है कि वो एक ग्रंथी जी थे, गुरु ग्रंथ के जो पाठ करते हैं ग्रंथी जी, तो वो भोग लाते थे लोग, देखा कढ़ी बाजरा, संता ने पाओ, संता पोक संतों को पाओ सोगा, देखा ये क्या है, टिक्कर है बाजरे का, संतों को पाओ। एक कोई बढ़िया कढ़ा प्रसाद हलवा आया, ग्रंथ साहब भीतर रखा, तो वो अब ये कोई सेवा तो नहीं है। सेवा है तंदुल घिरत समर्प श्याम को संत परोसो करतो, जो तू राम नाम चित धरतो। सूरदास जी ने कहा है कि अच्छी अच्छी वस्तु तो परोस दो, अब बचा खुचा 3rd क्लास रह जाए तो खुद खा लो। और हम जैसे लोग उल्टा मामला है। वो तो वही बात है, पूरब में कहावत है कि 7 सेरे के 7 बनायो और 9 सेरे के 1, ऊ दहिजरवा 7 खाए गए, मैं कुलवंती 1। 7 शेर के 7 टिक्कर बनाए और परिवार में 2-4 आदमी खा गए बेचारे, तो कह रही देख ये दहिजरा ये पेटू लोग 7 टिक्कर खा गए और मैं कुलवंती हूं। 7 शेरे के 7 बनायो और 9 शेरे की 1, वो दहिजरवा 7 खाए गए, मैं कुलवंती 1। 9 शेर का खाए के कुलवंती बन रही है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि नहीं, ठाकुर की फिक्र नहीं करो। अब उन्होंने बनाए करके दे दिया, संतों लोगों ने पाया। अब संत सुन रहे थे झगड़ा, तो संतों ने कहा वाह भाई, ऐसा संत से भी कोई नहीं होगा जो ठाकुर की भी परवाह नहीं करे। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जश गाया जाएगा। अब काम गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? मंगला के समय कुछ नहीं था। क्या भोग लगा मैं, तो तुलसी दल लेकर के घंटी ला दिया।
फिर श्रृंगार का समय आया तो वहीं कुछ नहीं, तुलसी दल लेके घंटी हिला दिया। राजभोग में कुछ नहीं, तुलसी दल लेके घंटी हिला दिया। उत्थापन भोग भया, उत्थापन में कुछ नहीं, तुलसी दल लेके घंटी हिला दिया। तब शिष्य को गुस्सा आया। प्रात भय भूखे हरि, गए 3 जाम ढरी। 3 प्रहर बीत गया, कुछ नहीं ठाकुर जी को बतासा वतासा कुछ नहीं। तो गुस्सा आया, क्रोध भरी कहे कब तो छुटाए बे गो। गुस्सा में शिष्य बोला, ऐसे गुरु से कब पीछा छूटेगा। जाने प्रभु कब कृपा करेगा ऐसे गुरु से पीछा छूट जाए। यहां तक बात ठन गई और उन्होंने, गुरुजी ने सब समझ लिया स्थिति को कि शिष्य भागने वाले हैं, इन्होंने हमारा परित्याग कर दिया। क्या ऐसा गुरु किस काम का जो ठाकुर कोई भूखा मार दे, इकाई का भक्त है। तो वो अपना मंदिर के दरवाजे पर तखत बिछा के बैठ गए कि भाग न जाए। और क्योंकि जान रहे थे वे, गुरुजी को सोचना चाहिए कष्ट हुआ कि नहीं कष्ट हुआ। गुरुजी प्रसन्न थे, बोले भगवान तो भक्त के मुख से खाता है। एक श्लोक था, महाप्रभु जी ने कहा था, भूल गए, कि भगवान भक्त के मुख से खाता है। भागवत में भी आता है 3 स्कंद में 16वें अध्याय में, बोले यज्ञ वज्ञ करते हो, मैं वहां नहीं खाता हूं। स्वाहा इदम विष्णु है, वह वहां नहीं खाता। ना हम तथादमी यजमान हविर्विताने है 8 3 16 8। यजमानों के हविर के चोतक घृत नहीं, घी से चुचेमा आहुति जा रही है, नहीं खाते हैं। हुतभुंग मुखेन, हुतभुंग अग्नि के मुख के द्वारा। यद ब्राह्मण से मुखतश भक्त ब्राह्मण, उसके मुख से जो उसके मुंह में गया तो भगवान के पास सीधे पहुंच गया। चरतोनुघास तुष्टस्य मयि अवहितैरि निज कर्म पाकई, जो सब कर्म फल भगवान को सौंप देता है, परम भक्त है। अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माए, तुलसी पोषे एक के दोनों पोषे जाए। ऐसा भाव किसी किसी में स्वाभाविक होता है। अब हमारे यहां लोग, ये माधवेश्वर नगर हैं, ये कहते हैं कि ऐसा भाव जमुना जी में था, ये रस मंदिर, उन्हीं के पुण्य से ये बढ़ रहा है। ये अपना संस्मरण बताते हैं कि भोग जा रहा था ठाकुर जी को, ये लोग पहुंच गए, दे पहले ठाकुर जी को पीछे भोग लगाई हो। तो आज तक इनको बात याद है। दुनियावी हिसाब से तो ये बड़ा गलत है, लेकिन नहीं, बहुत ऊंची बात है। भक्त को भगवान से बड़ा मानना चाहिए। और ये वेद में लिखा है कि यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथता अर्था प्रकाशन्ते, यस्य भक्ति परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तुम्हारे जितने अपने गुरु संत में है जैसे परसेंट, उतना ही परसेंट भक्ति है। तो इसलिए
गुरुजी को दुख नहीं है कि भगवान को अगर 56 भोग लगा देते और भक्त भूखा रहता तो भगवान नहीं। अरे दुनिया में देख लो, मैया बेटा है, बेटा भूखा है तो मां कभी नहीं खाएगी, पहले बेटे को देगी। वैसे भगवान है, संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत। भक्त भगवान का पुत्र है। मां कैसे खा लेगी बिना बेटा को खवाए? तो गुरुजी समझ गए कि ये भागने वाले हैं चेला लोग, और वो भीतर सामान वान बांध के बैठे थे कि दरवाजे से हट जाए इनका तखत उखत तो भाग चलो। ऐसा गुरु किस काम का कि भगवान सवेरे से भूखे हैं। उनकी आस्था मूर्ति में है, जरा समझो। और ऐसी आस्था केवल मूर्ति में आस्था है, भक्त में नहीं है, तो उसको भगवान ने गधा कहा है। ऐसी भक्ति को गधा कहा है। भक्त में आस्था होनी चाहिए। देख लो दशम स्कंद अध्याय 84, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधी कलत्रा 12वां या 13वां श्लोक होगा, है 13। भक्त निष्ठा में मूर्ति सेवा बाधक मानी गई है। भगवान कृष्ण का वचन है। भक्त सेवा में, भक्त निष्ठा में 5 चीजें बाधक हैं। आत्मबुद्धि कुण पे, इस शरीर में बुद्धि, मैं शरीर। अब अपने शरीर पे कौन सुख दुख नहीं सोचेगा, तो शरीर बाधक है पहले। स्वधी कलत्रादिशु, बेटा बहू स्त्री, इनमें मेरापन है तो ये भी बाधक है। भक्त के आगे इनका भी प्रेम छोड़ देना चाहिए। कौन स्त्री है, कौन पति है, ये भगवान के वचन है। बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। ये कथा बड़ी गहरी है, इसको समझना बड़ा कठिन है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु, परिवारी आसक्ति बाधक है। सदाप्रति महाजन आदि का सैकड़ों कथाएं हैं। पुत्र विषदा बाइयां अपने बेटों को जहर दे दिया। इन सब कथाओं को समझना कठिन है। स्वधी कलत्रादिशु भौम जिधि, भौम मूर्ति आदि में पूज्य बुद्धि रखना। यह तीर्थ बुद्धि, पानी में तीर्थों में बुद्धि रखना। करे न जनेशु अभिज्ञेशु, कैसा भक्त? ऐसा नहीं जैसे हम लोग लड़ुआ दास पेड़ा दास घूमते हैं। अभिज्ञ भक्त, भक्ति तत्व को जानने वाला। अगर उसमें भाव नहीं है तो ये मूर्ति पूजा वगैरह सब गधा, गोखर, सारी उपासना गधापन हो गई। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि गुरुजी नास्तिक थे या उनका मूर्ति पूजा में भाव नहीं था, चेला सही था। प्राय हर आदमी यही समझेगा कि चेला सही है। सवेरे से ठाकुर भूखा बैठे हैं और गुरुजी तखत पर बैठे हैं आराम से। लेकिन गुरु संतुष्ट हैं कि अगर रात में संत भूखे रह गए होते तो सारी उपासना मूर्ति पूजा व्यर्थ हो जाती। और ये गलत है शिष्य, उनका पक्का विश्वास है। भगवान हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। भक्तन काज लाज ही धर के, पाए प्यादे धाऊं। मैं स्वयं दौड़ा करता हूं।
जाचा वीर परी भक्तन पे ताता हुए साहू, जो भक्तन सो बैर करत है सो बैरी निज मेरो। देख विचार हाकत हो तेरो। तो इसलिए देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रत तेरो। क्या कह रहे हैं? बालक, हाँ ठीक से कहो। हाँ अच्छा, सुना देंगे अभी। हाँ अभी सुना देते हैं, अभी पहले वही सुनाते हैं। चलो, वल्लभ कुल वार्ता की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग रह गया था। बहुत से लोग बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं और समझते हैं ये तो बच्चे हैं, भक्तापराध ज्यादा लगता है बच्चों के साथ। एक ऐसे वैष्णव थे, वार्ता जी में आता है, इतनी सेवा करते थे, ठाकुर जी उनके वश में थे। तो उन्होंने फूल लगाए थे वाटिका में, और फूल रोज फूलों की माला बनाना, सारा श्रृंगार करना, लेकिन फूल चोरी हो जाते थे कुछ। एक लड़का था, वो चुरा लेता था चुपचाप, बड़ा होशियार था। और बोले कौन चुरा लेता है, तो बैठ गए पहरे पर। वो बड़ा होशियार था, छोटा सा था, धीरे 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 घुसा। और उस दिन होशियार थे वो, तो देखा ये चोर है, वो दौड़े और वो भागा। लेकिन उन्होंने कहा कि आज तुझको नहीं छोड़ूंगा, आज तो पकड़ में आ गया। वो जहां जाए वो भागते ही भागते, आखिर में उसने देखा अब नहीं बच सकता हूं, ये जरूर मारेगा डंडा लेके। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में घुस गए और ठाकुर जी के सामने जाके गिर पड़ो। तो आए और वहां गुस्से में उठा करके उन्होंने उसमें 2 झापड़ लगाए। फूल चुराता है, कुछ नहीं बोला, बेचारा रो के रह गया। वो धामनिष्ठ थे, जाने कितने 50 साल से निष्ठा से रह रहे थे कि हम गिरिराज जी के बाहर नहीं जाएंगे। भक्तापराध के कारण बस निष्ठा टूट गई। सोचने लग गए गिरिराज जी में इतने दिन हो गए और बाहर कुछ नहीं देखा हमने। ऐसे ऐसे तीर्थ हैं, कहते हैं द्वारका है, कि फलाना है। चले गए द्वारका वगैरह। तो ठाकुर जी बताया लोगों को कि यह भक्तापराध था, इसलिए ये बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए, बात है। ये कथा रह गई थी, तो यहां इसकी कर दें। 3 प्रहर जब बीत गया और क्रोध भरी कहें कवधों छुटावे गो, चेला लोग बोले ऐसे गुरु से भगवान कब पीछा छुड़ाएगा, जो सेवा ही नहीं करन दे। उनकी दृष्टि में मूर्ति ही सब कुछ है, और गुरुजी शास्त्रज्ञ थे, पंडित थे। बोले जो मूर्ति मात्र में ही भगवान समझता है और भगवान के भक्तों में नहीं भाव रखता, वो गधा है। 10, 84, 13 और
हमने बताया कि ये लोग अब तक याद करते हैं, ये हैं ब्रजराज हैं यमुना जी की, कि वैसा सेवा करती थी, भक्तों में स्वाभाविक रति थी, परिवारी जनों से बढ़ के मानना। अब संध्या के समय कोई सेठ आया, आयो कोई ताही समय 200 रुपया, उस समय को 200 रुपया चांदी का मतलब आज का कई लाख के बराबर हो गया। आयो कोई ताही समय 200 रुपया धरे, बोले गुरु शीश लेके मारो कि तो पावेगो। वो बोले जाओ उनके सिर पर पटको, चेलाओं के, कि तो पाओ, कहीं न कहीं मंदिर में छिप रहे होंगे। उन दोनों का नाम था रामदास और वेंकटदास। अब सेठ गया, ढूंढा तो सामान उमान बांध करके अपना लुटा लुटिया आसन, लो भाई 200 रुपए। बहुत बड़ी रकम, कहां तो पाव से आटा भी मुश्किल था मिलना। डर्यो वह शाह मति मोपे कछु कोप कियो, शाह डर गया कि शायद हमसे कोई गलती भई है, यूं कह रहे जाओ उसके मूड मारे आओ। वो बेचारा डरा, डरो व सा मति मोपे कछु कोप कियो, और रुपया डर के आया और कांपने लग गया। भक्त था, मेरे से अपराध हो गया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कियो समाधान, सब बात समझाई है। गदाधर दास जी बोले नहीं सेठ, तुम्हारा अपराध नहीं है, ये हमने अपने शिष्यों के लिए कहा था, इनका भाव भक्तों में नहीं है, केवल मूर्ति में है। मैं चाहता हूं कि भक्तों में भाव हो, इसलिए हमने कहा इनके मूड मारो जाके। तो फिर उसके बाद उन्होंने शिष्यों को बुलाया, बोले देखो इतनी देर में क्यों रुपया आया, ये तुम्हारी कमी से आया। तुम्हारा भक्तों में प्रभाव नहीं था इसलिए देर आई, इतनी देर क्यों हुई। तब वो शिष्य पछताए। जब गुरुदेव ने बताया कि देखो मूर्ति उपासना भागवत में एक जगह आया है, तभी तक करनी चाहिए, लंबा प्रसंग है, जब तक सब सर्वत्र भगवत दर्शन न होने लग जाए। भक्तों में भाव रखो, ये मूर्ति उपासना से बड़ी चीज है, जागृत भगवान है। तो सेठ सुन रहा था सब बातें, सेठ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ओ इतना बड़ा रहस्य है। तब वो बोला गुरुदेव से, गुरुदेव आज से पीछे इस मंदिर में जितना भी अन्न खर्च है वो हमको आज्ञा दे दीजिए, 1 घंटे की भी देर नहीं होनी पाएगी। ये गुरु जी की भावना का चमत्कार था, क्योंकि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान तो योगक्षेम तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन हम जैसे निकम्मे लोग अन्याश्रय
अन्य आसक्तियों में मर रहे हैं। शरीर की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, जाने कितने तरह की आसक्तियां हैं। पैसे की आसक्ति, अहंता की आसक्ति, अपने मान सम्मान की। तब तो प्रसन्न भयो अन्न लगे जितो देत। अब तो जितना भी चाहे अन्न लगा लो। बड़ा सेठ था, सेवा सुख लेत साधु रुचि उपजाई है। उस दिन से उस मंदिर में भक्त सेवा बढ़ गई। भगवान से बहुत बड़ी है भक्तों की सेवा। लेकिन हम जैसे लोग कथा कहते हैं, हृदय में ऐसा भाव नहीं आ पाता। क्या करें, हृदय में ऐसा भाव आ जाए ये अलग बात है। अभी इनका थोड़ा सा प्रसंग बाकी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, एक घटना घटी थी। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ, पहली यात्राओं की बात है जब बहुत कम लोग भी थे। एक थे इंतजाम कर रहे थे, और ये सच्ची घटना है। लोग वो पहुंच करके और बीच यात्रा में उन्होंने कहा कि अब हम इंतजाम नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। पैसा गुमान रहता है ना, जिसके पास पैसा उसमें। हाँ, 20,000 का तुरंत चेक आ गया उस जमाने में। 20 साल पुरानी बात है। तो इसलिए अभी इनका प्रसंग बाकी, कल चलेगा।